नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में मतदान हो चुका है और फैसला 4 जून को आएगा। यानी लोगों ने न केवल अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, बल्कि उसने केंद्र में किसकी सरकार बनेगी इस पर भी अपना मत दे दिया है। तो दूसरी तरफ विष्णुदेव साय सरकार ने अब मतदान या चुनाव पर कोई असर नहीं होता देख क्या किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती कर दी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया है और उनके प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने तो आक्रोश जाहिर करते हुए इस आदेश को वापस लेने की भी मांग की है। उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। यहाँ के किसान धान पर ही निर्भर हैं और यही वजह है कि समूची राजनीति धान के मूल्यों को लेकर ही होती है। और यही वजह है कि विष्णुदेव साय सरकार में वापस 3100 रुपए देने की घोषणा के साथ और डॉक्टर रमन सिंह के सत्ता के दौरान बचे बोनस या रोक दिए गए बोनस के भुगतान के गारंटी के बाद ही सत्ता में आई है। हालांकि भूपेश सरकार ने किसानों के हित में कई तरह के निर्णय लिए। गोबर तक खरीदी गई और रोका छेका के नाम से मवेशियों को भी सुरक्षित करने की कोशिश की गई। लेकिन विष्णुदेव साय सरकार ने जो प्रति क्विंटल 3100 रुपए में धान खरीदने की गारंटी दी थी, उसकी वजह से वह सत्ता में आए। तब इधर जब खेती सर पर है, यानी मानसून 15 दिन 20 दिन बाद छत्तीसगढ़ आ जाना है और यहाँ की समूची खेती मानसून पर ही निर्भर ज़्यादा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि किसान केवल धान का फसल ज़्यादा लगाते हैं और किसानों की बदहाली किसी से छिपी नहीं। हालांकि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने जब से एक एक दाना धान खरीदने के आदेश को अंजाम दिया था, तब से यहाँ लगातार सरकार जो भी बन रही है वह धान खरीदी को तो अपनी प्रमुखता में रखती है। और यही वजह है कि यहाँ के किसान को समर्थन मूल्य ही नहीं मिलता, बल्कि उससे अधिक कीमत भी मिलती है। लेकिन उसके बाद भी किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है, नहीं कहा जा सकता। किसान आत्महत्या करने की घटना हो ही जाती है तो खाद बीज के लिए उन्हें बैंकों से उधार भी लेना पड़ता है। और यही वजह है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जब कवर्धा से चुनाव लड़ रहे थे तो वे जगह जगह ये कह भी रहे थे कि वह किसानों का 2 लाख रुपए तक माफ करेंगे। लेकिन 2 लाख रुपए माफ करना तो दूर की बात है, अब जो सहायता राशि भूपेश सरकार के दौरान शुरू की गई थी, 20,000 रुपए नगद दिए जाते थे खेती किसानी के काम को शुरुआत करने के लिए और 6,000 रुपए खाद के लिए दिए जाते थे। कहा जा रहा है कि इस पर अब कटौती कर दी गई। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने यह आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरासर किसानों के साथ अन्याय है और भाजपा का किसान विरोधी चेहरा उजागर होने लगा है। कांग्रेस की सरकार के दौरान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से सरकारी समितियों के द्वारा किसानों को प्रति एकड़ फसल लगाते समय 20,000 रुपये नगद और 6,000 रुपये के खाद बीज की मदद की जाती थी। साय सरकार बनते ही इस योजना को बंद कर दिया गया है और अब प्रति एकड़ मात्र 10,500 रुपये की मदद किसानों की जा रही है। ये किसान विरोधी चरित्र भाजपा का है। कांग्रेस की सरकार ने किसानों के बेहतरी के लिए, किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए अनेक योजनाएं शुरू की थी, जिसे भाजपा की सरकार ने बंद कर दिया है। और अब भाजपा के नेता भी अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं
कि जो कांग्रेस के सरकार के समय जो किसानों को जो फसल लगाते समय मदद मिलती थी उसे फिर से शुरू किया जाए, अन्यथा उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सरकार यानी किसान विरोधियों की सरकार है। भाजपा नहीं चाहती कि किसान आर्थिक रूप से सक्षम बने, किसान मजबूत रहे, किसानों को मदद मिले। इसीलिए कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई तमाम योजनाओं को जिसको किसान हितैषी था वो सब बंद कर दिया गया है। उसने जरूर 3100 रुपए में धान खरीदने के अपने वादे को लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरा तो कर दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस वादे पर वह कायम रहेगी, इसे लेकर भी कांग्रेस ने संदेह जाहिर किया है। तो दूसरी तरफ अब उन क्षेत्रों के किसानों की तरफ से आवाज भी उठने लगी है कि जो चुनाव के पहले 2 लाख तक के कर्जा माफ करने की बात कही जा रही थी उसे पूरा किया जाए। लेकिन क्या सचमुच सहायता राशि की जरूरत किसानों को नहीं है या कम जरूरत है, इसलिए जो 26,000 रुपए मिल रहे थे उसे 10,000 रुपए में कर दिया गया? हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, हमने कृषि मंत्री रामविचार नेताम से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। और मुख्यमंत्री तो चुनाव प्रचार में दूसरे राज्यों के दौरे में है। ऐसी स्थिति में यदि किसानों को दिए जाने वाली राशि में कटौती की गई है तो यह हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि विष्णुदेव साय या पूरी भाजपा स्वयं को किसान समर्थक सरकार बताती है, किसानों की सरकार बताती है। और ऐसी परिस्थिति में यदि सहायता राशि में कटौती की जा रही है तो निश्चित रूप से यह किसानों के लिए नए तरीके से मुश्किल आने वाली बात है। धन्यवाद।